दोस्तों कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे पात्र थे, जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कर्ण का नाम जरूर आता है। कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे पात्र हैं जिनके दान के चर्चे आज भी होते हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच कुंडल के साथ में हुआ था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। कर्ण पांडव के ज्येष्ठ भ्राता थे। आप जानते होंगे कि माता कुंती का विवाह पांडव के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पहले ही हो गया था। कर्ण की यह खासियत थी कि वो कभी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। वो ऐसे महादानी थे कि कोई उनसे कुछ भी मांग ले वो उन्हें दे देते थे, और महाभारत के युद्ध में यही वजह उनके मृत्यु का कारण बनी। कर्ण के पास जो कवच कुंडल था, उनके साथ होने पर दुनिया की कोई भी ताकत कर्ण को परास्त नहीं कर सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण के महाशक्तिशाली कवच को लेने के लिए योजना बनाई, क्योंकि उनको मालूम था यदि कर्ण के पास वह कवच रहा तो कर्ण को कोई कभी परास्त नहीं कर सकता। जब कर्ण सूर्य देवता की पूजा कर रहे होंगे, उसी समय वे एक भिक्षु का वेश धारण कर उनके कवच और कुंडल को मांग लेंगे। अब सूर्यदेव इंद्र के इस योजना के बारे में कर्ण को पहले से ही सावधान करते हैं। इसके बावजूद भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। दोस्तों अब आपको बता दें, कर्ण के इस दानवीरता को देखकर इंद्र ने कर्ण से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन कर्ण यह कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान के गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। दोस्तों आपको बता दें, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस कवच को छल और झूठ से प्राप्त किया था। अब ऐसे में उन्होंने इस कवच को समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने इसको देख लिया और उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। उसी समय समुद्र देव ने उनको रोक लिया, और उसी दिन से सूर्य देव और समुद्र देव उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करने लगे। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के नजदीक कोणार्क में छुपाया गया है, और वह ऐसी जगह छुपाया गया है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि लोगों का यह मानना है अगर यह कवच और कुंडल किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।